सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे हेडिंग दिख रही होगी आपको, आरएएस या स्कूल लेक्चरर में से आपको किसकी तरफ तैयारी करनी चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो आरएएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बाद काफ़ी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे स्कूल लेक्चरर की, उनकी एक क्वेरी थी कि आ, हमने सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, अब इतना कर लिया, अब उसके बाद हम पहले आरएएस की भी दे चुके हैं और तैयारी बीच में इसलिए कर रहे थे ताकि एक सिक्योर जॉब हो जाए और जो पढ़ा है उसके बाद में ही वैकेंसी आ जाए इस एग्ज़ाम के बाद तो ठीक रहता। उन्होंने काफ़ी लोगों ने इस तरीके से तैयारी की थी और एक प्लान बी के तौर पे लेके चल रहे थे। जो सीरियस आरएएस के एक दो अटेम्प्ट दिए थे उनके ये प्रॉब्लम विशेष है और कई नए विद्यार्थी भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इसकी तैयारी करें या फिर उसकी तैयारी करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स को लेके चलूँगा, आप उसके आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे इन दोनों पे। तो पॉइंट के आधार पर मैं बात करूँ तो दो भागों में अपन इसको बांट के देखेंगे। तो दो भागों में अपन इसको बांट के कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं इस बारे में इसलिए आपको बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कारण एक ही है। इसके पीछे कारण एक ही है कि जैसे मैं 7-8 महीने से इस जॉब में हूँ तो मैंने क्या महसूस किया है और बाकी जो तुलनात्मक रूप से मैं किसी को देखता हूँ तो उसमें और इसमें अंतर क्या है। अंतर की बात इसलिए की जानी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उसकी तैयारी करने जा रहे हो जिसकी आप आगे वाले भविष्य के अपने कुछ साल या फिर शायद जो 30-40 साल कोई पूरी करेगा, कोई किसी और में चला जाएगा, वो अलग बात है। बाकी कुछ साल महत्वपूर्ण साल या आप वो काम करने वाले हो, तो आपको सबसे पहली चीज ये पता रहनी चाहिए कि उसके ऊपर जॉब प्रोफाइल क्या है। अब कई के सवाल होंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता एक बार कोई भी जॉब मिल जाए, वो बात सही है, लेकिन आप दोनों में से तैयारी एक को छोड़ के डिसीजन करने जा रहे हो तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक मैं बात करूंगा जॉब प्रोफाइल पे और एक दूसरी पॉइंट पे मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति का मतलब है आपने कौन कौन सी डिग्री कर रखी है, बीएड कर रखी है, नहीं कर रखी, तभी ये सवाल बनेंगे, बाकी बाकी नहीं बनेंगे। और वर्तमान स्थिति किसी ने 2-3 मेंस दे रखी है कि नहीं दे रखी है, कोई बिल्कुल फ्रेशर है कि कैसे है, तो वो दोनों चीजें अपन देखेंगे वो इसमें, और बाकी जॉब प्रोफाइल की बात इसमें करेंगे। अब रही बात जॉब प्रोफाइल की, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जैसे इसमें फायदे क्या है यदि आप आरएएस की जो टॉप पोस्ट है। अब कई जनों के दिमाग में ये भी होता है कि आरएएस मतलब आरएएस की जो वैकेंसी है संयुक्त परीक्षा है, उसमें केवल और केवल सब एसटीएम बनते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, उसमें काफ़ी सारी सेवाएं होती हैं। तो अब के बार जो 700 और 38 कुछ वैकेंसी है, इतनी 738 के समथिंग वैकेंसी है। और 2 फरवरी को इन्होंने डेट भी दे दी है, 2 फरवरी को, कि इसका प्रीलिम्स होगा, उसके 3 महीने मिनिमम आप मान के चलिए, उसके बाद मेंस होगा। तो प्रीलिम्स की डेट इन्होंने 2 फरवरी की दी है। तो समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये है कि 2 फरवरी तक तो हम चला लेंगे, उसके बाद यदि मई जून में हमारा भी एग्जाम होता है या जुलाई अगस्त तक, और उसके बाद मेंस भी जुलाई अगस्त तक होता है, तो महत्वपूर्ण इसमें मेंस रहता है क्योंकि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, 3 चरणों में। प्रीलिम्स लगभग लगभग अच्छी तैयारी होती है उनका, हर साल निकल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात होती है मेंस की और इंटरव्यू की। और इसमें स्कूल लेक्चरर में अपन देखें, दोनों में स्कूल लेक्चर में देखें तो एक सिंगल एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, रिटन है नहीं, और कोई इंटरव्यू भी नहीं है। और जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो इसमें जॉब प्रोफाइल में आप देखोगे कि सबके सब वो पोस्ट नहीं होती है। जैसे इस बार देखें तो बहुत कम, शायद 28 पोस्ट है प्रॉपर आरएएस की, उसके बाद आरपीएस की, अकाउंट सर्विस की हो गई, और बाकी चीजें हैं। जैसे आप इसमें देखोगे प्रशासनिक सेवा वाली जो आप तैयारी करने चाह रहे हो, उसमें देखोगे तो एक चीज बहुत अलग जो इसमें क्लेवर है वो ये है कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, मेन फैक्टर यही है, मैंने भी ये महसूस किया। जो सामाजिक प्रतिष्ठा, रुतबा, जिसको अपन बोले पावर, वो आपको इस टीचर की जॉब में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वही जॉब है जिससे लोगों के काम, अक्सर लोगों का जुड़ा होता है, जहाँ पब्लिक डील होती है वहीं पे लोग जुड़ते हैं।
अपने से जुड़ेंगे, जो तैयारी टीचर की कर रहे हैं उनसे जुड़ेंगे, ऑब्वियसली बच्चे जुड़ेंगे, वो आगे जाके बन जाए कुछ, तो आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन कम से कम 15 से 20 साल की अच्छी सर्विस, और आप यदि अपने काम के प्रति समर्पित है तो वो जरूर मिलेगा। और उच्च टीचिंग को एक अच्छे ऊंचाई तक लेके जाते हो आप, जैसे टीचर भी आजकल सेलिब्रिटी है, उसको अच्छे ऊंचाई पे लेके जाते हो तो आपको वो मिलेगा, लेकिन उसमें 15 से 20 साल लगेगा। इसमें एक पतली लाइन है बिल्कुल इस जॉब में। आप आरएएस की जॉब में आप देखो, आप इस तरफ हो तो कुछ नहीं, ये लाइन एग्जाम पास करते ही यदि आप मान लो कल अच्छा कोई टॉप की ऊपर की एक पोस्ट मिल गई तो बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल माइनर लाइन है, उस तरफ आते ही बिल्कुल चेंज। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा जो है वो इस जॉब में मिलेगी, इसमें मिलेगी, लेकिन वो मैंने उसका दूसरा रूप बताया, इस रूप में मिल सकती है। लेकिन जहाँ डायरेक्ट लोगों की पब्लिक डील है वहां पे यही काम होंगे। और अपन देखे समाज जो लोगों के आपस के काम होते हैं, कई फ्रेंड सर्कल के काम हो, दूसरों के काम हो, तो वो बड़े इजी वे में आप यहाँ से निकलवा सकते हो। लेकिन टीचर में ये मुश्किल है, क्योंकि उनके वही कांटेक्ट नहीं होते, क्योंकि प्रशासन के काम होते हैं वो प्रशासन से ही होंगे। तो लोगों का जुड़ाव भी इधर से ही रहता है, चाहे वो जिस भी रूप में रहे, लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आ, लोगों को ये लगता है कि भविष्य में कहीं काम आ जाए अपने, तो वो आपसे बहुत ऊपर आपको बैठाएंगे, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा उसकी वजह से, जॉब की वजह से। तो ये पॉइंट था। इसके अलावा आप इसमें एक चीज देख सकते हो, इसमें जॉब है जो आपको दूर मिलेगी, ये थोड़ा दूर मिलेगी, मतलब बिल्कुल आप सोच रहे हो कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में आपको जॉब मिल जाए, यहाँ अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, वो इसमें नगण्य संभावना क्या, संभव ही नहीं है। तो वो इसमें नहीं है। तो आपको उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति होती है वो सेम नहीं होती है। जैसे कि कई लोग होते हैं वो जिनकी परेशानी यही होती है कि घर के पास में जॉब लगे, तो आप उसके लिए इस चीज के लिए तैयार रहे। बाकी इसमें 24/7 जॉब होता है, आपको कभी भी बुला लिया जा सकता है। ऐसा हर जॉब में होता है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। 24/7 जॉब होता है, तो आपको कभी भी बुला लिया जा सकता है। छुट्टियाँ, जो वैकेशन होते हैं, वो वैकेशन ज़्यादा नहीं मिलते, अब इतने ज़्यादा नहीं मिलते। तो अपन देखें तो जो पर्सनल लाइफ है उसको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, पर्सनल लाइफ को हैंडल करना टफ होता है। तो अब ये आप ये मैं चीज़ जो समझा रहा हूँ, अब काफ़ी जने देखने वाले सोच रहे होंगे कि मैं समझा रहा हूँ कि ये तो सर जॉब के बाद की बात है, लेकिन बाद की बातें फिर आप डिसीजन ले रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी वास्तव में देखें तो महत्वपूर्ण तो जॉब लगना ही है, बाद की बातें हैं। मैं वीडियो ही इस पे बन रहा है ये कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, दोनों में से तैयारी आप कर रहे हो, क्योंकि एक को छोड़ के आप तैयारी करोगे, दोनों पहले बहुत संभव हो जाती थी कि आप दोनों की तैयारी कर रहे हो, आज भी संभव है, लेकिन अपन को गैप पता नहीं है कि 6 महीनों में अंतराल होगा कि कितना रहेगा। तो वो इसलिए आपको एक चूज द मेन फ्रंट पेज पे तो एक ही रखना पड़ेगा, तैयारी तो एक ही व्यवस्थित करनी पड़ेगी, ये तो आप मान के चलिए। तो पर्सनल लाइफ थोड़ा मैनेज करना ये कठिन रहता है, इसमें दूर भी रहते हो तो वो सब मैनेज करना तो ये है। लेकिन फायदे मैंने ये ऊपर के बताए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, पावर वगैरह। और आरएएस में 3 चरण है, तो रैंक वाइज आपको जॉब मिलेगी, यदि अच्छी रैंक है तो उनको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और उसमें L14 अपन पे लेवल की देखें, वो जॉब है कि 4-5 जॉब L14 पे लेवल की है। उसके बाद आप देखो L12 की है, L12 मतलब स्कूल लेक्चरर का ग्रेड पे L12 का होता है, तो L12 की भी बहुत सारी पोस्ट है। बाकी L11 की है, L11 में देखें तो तहसीलदार सेवा है, वो L11 में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रियल पावर होती है, तो तहसीलदार सेवा कई जने ये छोड़ के तहसीलदार सेवा भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मानते हैं ग्रेड पे में कम है लेकिन उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है, तो तहसीलदार सेवा उसका वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब बाकी सेवाएं इसमें L10 की भी आती है, एलाइड सर्विस आती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू दिया तो आपको प्रॉपर इसमें से कोई पोस्ट मिल जाएगी, कई बार नहीं भी मिलती है, और कई बार मिलती है तो L10 वाली मिल जाएगी, उसके बाद दूर भी आपको मिल जाएगी, तो वो वाला मजा कहीं ना कहीं रह जाएगा। यदि यहाँ वाली मिल गई तब तो आपकी वो कोशिश कामयाब हो जाएगी। तो इसमें देखने की बातें ये है, मैंने 4 एक ये पॉइंट समझा ये। अब अपन स्कूल लेक्चरर की तरफ देखें, उसमें फायदा क्या है और बाकी चीजें क्या है। तो ये वाली चीज उसमें गाइड मिलेगी आपको, मिलेगी, लेकिन मैंने बताया उस रूप में मिलेगी।
लेकिन वो वाली नहीं मिलेगी क्योंकि आप पब्लिक डील नहीं कर रहे हो, उनके कोई डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर वही तबके आते हैं जो निम्न स्तर के हैं, तो आप वहाँ पढ़ा के उन बच्चों के संपर्क में रह रहे हो जो भविष्य में कुछ बनेंगे, तो वो तत्काल आपको नहीं मिल सकती जो इस लाइन से उस तरफ मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, वो यहाँ संभव नहीं है। और इसमें एक और समस्या है, समस्या तो इसको नहीं कह सकते, एक ये है जो मैंने फील किया कि यदि आप L1 में लग रहे हो, L2 में लग रहे हो, सेकंड ग्रेड में लग रहे हो, स्कूल लेक्चरर बन रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, नाम सबके लिए जो लोकल गांवों में रहते हैं, शहरों में अलग रह सकता है कि क्या है, बाकी गांवों गांवों से जो बिलोंग करते हैं वो ये फील करेंगे कि सबको यही बोला जाएंगे क्या है तो क्या 8 साल है। तो वो वाली स्थिति इसमें ये है एक, आपको यदि आप L1 के हो L2 के हो, लोगों की नज़र में वो सेम ही है, मुझे भी पता है वो अलग अलग है, बहुत रात दिन का सब में अंतर है, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जहाँ शुरू से देखें सब जॉब अपनी जगह बढ़िया है। लेकिन किसी को यदि आप लोकल अपने परिवेश में समझाने जाओगे तो वो कहने का मतलब है क्या है तो कि मार्क्स है, टीचर है, आप कहाँ हो, किस पोस्ट पे हो, वो महत्व नहीं रखता है। तो वो वाली चीज़ एक थोड़ी इसमें है। और फायदा ये है कि आपको घर के पास जॉब मिल जाती है, और नहीं भी मिल रही है तो 2 ढाई साल में जब भी प्रोबेशन पूरा होता है तो बहुत अच्छी संभावना बनती है स्कूल लेक्चरर में कि आप अपने घर के पास में चले जाते हो। तो ये वाली बात इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके बाद अपन देखें, ये लगभग लगभग जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने सब पॉइंट रख लिए हैं, बाकी कोई बचा नहीं है। पास दूर वाला हो गया। और स्कूल लेक्चर में आप देखोगे तो 3 4 क्लासें आपके जो भी आती है, 4 5 क्लासें आती है, वो क्लास लेके और उसके बाद आप फ्री हो, आपको छुट्टियां वैकेशन अच्छी मिल जाती है, शाम का टाइम मिल जाता है, घर के पास में भी मिलता है, तो वो सहूलियत है। लेकिन दोनों में से आपको चूज कौन सा करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में देखे तो पूर्ण नहीं है, पूर्ण ये भी नहीं है, पूर्ण वो भी नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप किस में कंफर्ट हो, आपको क्या ठीक लगता है। लोगों की बातों में आके कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि आप इसकी करो, प्रॉपर यही बनेगा तो इसके लिए ही बनाए। आपका मन क्या कहता है उसके ऊपर आप डिसीजन लेना। बाकी मैंने लगभग लगभग जो मैंने फील किया 7 8 महीनों में, मैंने जो ये पर्सनल वाली चीजें बताई है कि इतना समय मिल जाता है, समय खूब मिलता है आपको, इसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई आईएएस की करना चाहे तो भी तैयारी कर सकता है, कोई आरएएस की वापस करना चाहे, जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है तो मैं आरएएस की प्रॉपर लेके व्यवस्थित तरीके से करना चाहे तो संभव है, बिल्कुल है। छुट्टी लेके भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से तैयारी करनी है आपको, जनवरी तक ये ले लो, उसके बाद अप्रैल तक पढ़िए, फिर उसके बाद 1.5 महीने ऑटोमेटिक छुट्टी मिल जाएगी आपको, उसके बाद जरूरत होती है तो आप लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब प्रोफाइल पे अपन बात कर चुके हैं, उसके बाद अपन देखते हैं आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति पे मैं 2 पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे कि इसमें अपन देखें तो एक तो वो लोग हैं जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर मतलब पहले आरएएस की तैयारी उन्होंने नहीं कर रखी है, सिंपल बीए या बीएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, और एक आध बार प्री हुआ है, मेंस ऐसे ही दिया था, कोई खास तैयारी नहीं की। तो उनको लगता है कि आरएएस और फर्स्ट ग्रेड की कैसे करूं, मेरा सपना था बनना। तो फ्रेशर के लिए अपन अलग से देखेंगे। और एक है जो 2 3 टाइम्स मेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, सीनियर भी होंगे ये बिल्कुल, इनको लगभग लगभग मुझे पता है कि सब नॉलेज पता है कि क्या करना है। वास्तव में देखे तो ये, लेकिन काफी की संभावना है। अब ये होता है कि ये किसी से सुन लेते हैं कि हाँ आप लगे हुए हो, बता दो कि क्या है कैसे है, बाकी लगभग 2 3 बार दे चुके हैं तो उनको पूरा अंदाजा रहता है कि क्या खुद को क्या करना चाहिए। तो फ्रेशर के तौर पे मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि जो पहला है उसको भी खाली प्री देना चाहिए, करंट अफेयर या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के देना चाहिए, उसका वैसे ही प्रीलिम्स निकल जाएगा, वहां तक मेंस देने का अनुभव बाद में क्या स्थिति बनती है डेट की, कि मेंस की डेट कब आए, वैसे 3 महीने मान के चलने चाहिए, मेंस की डेट कब आए तो प्री वैसे ही निकल जाएगा। थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर अच्छे से करोगे, प्री निकल जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू मेन फोकस फर्स्ट ग्रेड पे ही करना चाहिए इनको, क्योंकि बाद में ये बहुत कुछ कर सकते हैं टाइम में, आरएएस की या आईएएस की भी आप कर सकते हो। अब मेन समस्या जो है ना वो इन कैंडिडेट्स के हैं, 2 से 3 टाइम्स मेंस या इंटरव्यू दे चुके हैं और इन्होंने 1 2 चांस देने के बाद ही बीएड किया है बतौर प्लान बी के तौर पर कि अपन
एक बार इसमें अभी हो नहीं रहा, बाद में क्या संभावना बनती है, तो किसी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा होगा तो इन्होंने बीएड किया होगा तो ये एलिजिबल हो गए होंगे। ऐसे कैंडिडेट कॉमन खूब सारे मिलते हैं आरएएस के। तो इनके लिए मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। यदि आप वास्तव में आरएएस बनना चाहते हो और आपके अंदर है कि हाँ पिछली बार भी कुछ नंबर से रहा या कुछ सर्विस मान लो अलॉट नहीं हुई, ऐसी स्थिति रही, तो उनको प्रॉपर इसी की करनी चाहिए, इसको लेक्चरर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि उसके बाद आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, रीट वाला भी मिल जाएगा, मान लो भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, आपका जरूर होगा, तो आपको प्लान बी के तौर पे रीट सेकंड ग्रेड ये ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके साथ भी आप वापस नेक्स्ट टाइम दे सकते हो आरएएस आईएएस जो भी आपके देना है। तो ये चांस, यदि आपने पिछली बार बहुत अच्छी तैयारी की है और अब बीच में द्वंद आ रहा है, तो आप परफेक्ट आपने डिसीजन लिया है, बनना यही है तो आप बिल्कुल यही कीजिए। उसके बाद आप दूसरे एग्जाम काफी सारे हैं उसमें आपका हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें जाना है और दोनों की साथ में करनी है, तो मेरा ये मानना है कि साथ में नहीं हो सकती। आप ये कर सकते हो कि 2 फरवरी तक प्रीलिम्स जितना या थोड़े बहुत सब्जेक्ट साथ में चला सकते हो कि आप प्री निकल जाए कम से कम, क्योंकि कई बार क्या होता है 1-2 नंबर से प्री भी अटक जाता है, तो मेंस आप नहीं दे सकते। तो फरवरी तक थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा देके आप करंट या इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करें और 1-2 टेस्ट पेपर लगा ले, तो प्री अटकना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं बने। तो बाद में आप ये देख सकते हो कि मेंस कब लग रहा है, तो एक संभावना बचती है कि मान लीजिए कि अगस्त सितंबर तक चला गया या फिर इस एग्जाम के बाद या पहले हो गया, तो वो आप तब तक डिसीजन ले सकते हो। और बाकी जिन्होंने सोचा हुआ है उनके लिए मुझे ये मानना है कि आप जो सोचा हुआ है वही कीजिए। आपको जो पहले सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी कि यही बनना है, तो उनके लिए बाकी ऑप्शन भी बचते हैं, रीट का सेकंड ग्रेड का, उसके अलावा जो सीईटी के बेसिस पे भर्ती आती है उसमें आप रख सकते हो। क्योंकि जो मौका है 2-3 बार दिया है उनके लिए मौका महत्वपूर्ण होता है कि चौथा चांस शायद इसमें चला गया तो, और लगने के बाद आप जो सोच रहे हो उस जोश से तैयारी नहीं होती है, ये बात हकीकत है। आप यदि उसमें स्कूल लेक्चरर में लग गए ये 2-3 चांस वाले, तो उसमें ये संभावना भी थी मान लो वो एसडीएम बन जाता, लेकिन के उसमें लग गया इसलिए उसका नहीं हो पाया। तो आप कर सकते हो 2-3 चांस वाले, थोड़ी रिस्क है, लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तो ये रिस्क लेनी चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनल, मैं होता तो यही करता, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड भी आपको चांस देंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी भी काफ़ी टाइम है, कोई फिक्स नहीं कह सकते कि कब आएगी। आपने 2-3 बार अच्छे से दिया है, कोई इंटरव्यू भी दे चुका है, तो उसके लिए अच्छी संभावना है कि आपका चांस है फुल कि हो जाए। तो ये रिस्क लेनी चाहिए। बाकी फ्रेशर है उनके लिए तो मैं कहूँगा कि इसको लेकर ही बैठे आप, उसकी जगह दूसरी जगह नहीं जाए। और 2-3 बार दिया है तो उसमें ये कैलिबर भी होगा, मान लीजिए उसको 4 महीने भी मिल जाए मेंस के बाद में, तो वो ये एग्जाम निकाल सकता है स्कूल लेक्चर का, 4-5 महीने मिल जाए आराम से, इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ रिस्क है, लेकिन आप मन की सुनिए और आपका डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मैंने बोला है, मैं होता तो यही करता। बाकी फ्रेशर है उनके लिए यही करना है। और जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या अंतर है, जो मैंने फील किया है पर्सनली, और आप खुद भी फील करते होंगे। कई को लगता होगा नहीं क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा टीचर में खूब मिलती है, कई जने क्या है इसको एक तरीके से देखे तो बहुत अतिवादी बातें हो जाती है, जैसे कि अपन देखे कि इसमें ये बताते हैं नहीं नहीं टीचर में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, सब कुछ है लेकिन कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है। तो आप खुद देखिए, मैंने जो मुझे लगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन न तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि मैं यही बोल रहा हूँ मैं हूँ आप भी वही बनिए, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने बताया है वो मेरे अनुभव के आधार पर बताया है कि जो जो चीज़ इसमें गायब है आपको नहीं मिल सकती वो है। बाकी फायदे भी है और हर एक के नुकसान भी है। लगभग लगभग मैंने जो बताना था वो सब बता दिया है। तो आप ये ध्यान से देखिए, और कोई यदि आपके क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद।